ओम श्री साई राम। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान बाबा की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। दीन बांधवा बाबा दया सागरा, पतित पावना साई करुणाकरा। दीन बांधवा बाबा दया सागरा, सत्य साई प्रेम साई, शांति धर्म सिंधु साई, जीवन आधार साई, जननी जनक बंधु साई, पतित पावना साई करुणाकरा। आज की कक्षा के लिए इस भजन को सी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे सफेद एक का पंचम भी कह सकते हैं। दीन बांधवा बाबा दया सागरा, 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 पतित पावना साई करुणाकरा, पतित पावना साई करुणाकरा, पतित पावना साई करुणाकरा, पतित पावना साई करुणाकरा। दीन बांधवा बाबा दया सागरा, दीन बांधवा बाबा दया सागरा, सत्य साई प्रेम साई, शांति धर्म सिंधु साई, सत्य साई प्रेम साई, शांति धर्म सिंधु साई, जीवन आधार साई, जननी जनक बंधु साई, जीवन आधार साई, जननी जनक बंधु साई, पतित पावना साई करुणाकरा, पतित पावना साई करुणाकरा, पतित पावना साई करुणाकरा, पतित पावना साई करुणाकरा। दीन बांधवा बाबा दया सागरा। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग खमाज पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। दीन बांधवा बाबा दया सागरा। भगवान शरण आए भक्तों के रक्षक हैं, ये बताने के लिए एक घटना स्मरण में आती है, जिसका विवरण प्रोफेसर एन कस्तूरी जी ने अपनी पुस्तक लविंग गॉड में दिया है। कस्तूरी जी जिस कॉलेज में काम करते थे
वहां अनंतप्पा जी चपरासी के रूप में कार्यरत थे। व्यावहारिक दृष्टिकोण से वे बहुत कुशल तो थे, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत सामर्थ्यवान नहीं थे। लेकिन वे भगवान बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार जब कस्तूरी जी पुट्टपर्ती से घर वापस लौट रहे थे, तब भगवान ने उनको एक बड़ी सी तस्वीर देकर कहा, इसे लेकर अनंतप्पा के पूजा घर में स्थापित कर देना। अनंतप्पा जी मिट्टी से बनी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उस बस्ती में वैसी ही अन्य झोपड़ियां भी मौजूद थीं। उनके बेटे और बेटियां 8x6 के कमरे में भजन करते थे। कस्तूरी जी ने भगवान बाबा द्वारा दी हुई तस्वीर को उनके पूजा घर में स्थापित कर दिया। कस्तूरी जी बताते हैं कि बहुत ही जल्दी वो एक छोटा सा प्रशांति निलयम बन गया, जहाँ पर अनंतप्पा जी भगवान का ध्यान करते थे और भगवान से उनकी तकलीफ़ों के बारे में बात करते थे। अनंतप्पा जी की एक बेटी का विवाह मैसूर रेलवे के कर्मचारी से हुआ। वे बेंगलोर के पास स्थित छोटी बस्ती में रहते थे। वो आदमी अपनी पत्नी पर संदेह करता था। जब उसकी पत्नी खिड़की खोलती थी तो उसे लगता था कि वो रास्ते में आने जाने वाले पुरुषों की तरफ आसक्त नज़रों से देखती हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा था और प्रायः उन्हें पीटा भी करता था। अनंतप्पा और अन्य लोगों के कहने पर भी उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया और उनके द्वारा परिवार को एकजुट रखने के सभी प्रयास विफल हो गए। एक बार उस बेचारी पत्नी ने अपने पति से कहा, आप मुझे बाबा के पास ले जाइए। अगर वे कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ तो आप अपने पास रखिएगा। अगर बाबा ऐसा नहीं कहते हैं तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूँगी। अनंतप्पा अपनी पत्नी, बेटी और दामाद के साथ पुट्टपर्ती के लिए रवाना हुए। भगवान बाबा ने उस कट्टर सिरफिरे दामाद को इंटरव्यू में कहा, ये लड़की सीता और पार्वती के समान निर्मल एवं पवित्र है। ये बात वो दामाद पचा नहीं पाया। वो गुस्से में आ गया और उसने अपनी पत्नी पर बेवफाई का लांछन लगाकर प्रतिकार किया। बाबा ने उसको धीरे से कमरे के बाहर भेजकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बाबा ने अनंतप्पा जी से कहा, चिंता मत करो, उसको समझाया जा सकता है, वो अच्छा आदमी है, ये दोनों खुशी से अपना जीवन बिताएंगे। परिवार के सभी लोग पेनुकोंडा से दिन की रेलगाड़ी पकड़ने के लिए बहुत देर से पहुंचे, इसीलिए उनको रात स्टेशन पर ही गुजारनी पड़ी। उनके दामाद उनसे थोड़ी दूर पर जाकर बैठे और सभी गुरुओं और अवतारों पर अपना गुस्सा निकालते रहे और इन सब से बदला लेने की योजना भी बना रहे थे। जब गाड़ी स्टेशन पहुंची तो उन्होंने अनंतप्पा, उनकी पत्नी और बेटी को 3rd क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ा दिया और वे खुद 1st क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ गए क्योंकि उसमें सीटें खाली थीं। करीब 1.5 घंटे की यात्रा के बाद जब गाड़ी एक स्टेशन पर पहुंची, तब वो दामाद लंगड़ाता हुआ, काफ़ी दर्द में अय्यो अय्यो करता हुआ, कराहता हुआ 1st क्लास कंपार्टमेंट से उतरा। वो अपने गालों को अपने हाथों से सहला रहा था। गार्ड और कुली उसके तरफ दौड़े, जहां छोटी सी एक भीड़ उसके चारों तरफ इकट्ठी हो गई थी। उन्होंने पूछा कि कोच में कौन था? वो कौन था जिसने तुम्हारे गाल पर इतनी जोर से तमाचा जड़ दिया? वो रोते और कराहते हुए बोला, जब गाड़ी चल रही थी तो एकाएक उसके कोच की लाइट जल उठी और वो अपने बिस्तर पर बैठ गया। फिर वो जगह गहरी लाल रंग की हो गई और उसमें भगवान बाबा दिखाई दिए। भगवान ने उस आदमी को चारों तरफ से बहुत पीटा और कहा, मैंने कहा था ना कि वो मासूम बच्ची है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उसको पीटना बंद करो, वो मेरी बेटी है। ऐसा कहकर वे गायब हो गए और लाइट भी वापस सफ़ेद हो गई। इस अविस्मरणीय घटना के पश्चात अनंतप्पा जी के दामाद में बहुत बदलाव आया। काफ़ी समय बाद जब कस्तूरी जी उनसे मिले तो उन्होंने कबूल किया कि वे गलत थे और उन्होंने अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना भी की। उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे सीख देने के लिए जो सज़ा दी, मैं उसी के काबिल था। अब मैं हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह अपनी पत्नी को दे देता हूँ। सिर्फ 15 रुपए जेब खर्च के लिए अपने पास रखता हूँ। तो ऐसे हैं हमारे प्रिय भगवान, जो असहाय लाचार भगवान की शरण में आते हैं, स्वामी उनकी रक्षा करते हैं। पतित पावना साई करुणा करा। प्रोफेसर कस्तूरी जी
अपनी पुस्तक लविंग गॉड में लिखते हैं कि स्वामी किसी को भी पापी नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी मनुष्य इतना भी निकृष्ट नहीं हो सकता कि उसमें सुधार न हो सके। सभी मेरा प्रेम और कृपा पाने के और उनसे लाभान्वित होने के अधिकारी हैं। उनका कहना है, पत्थर दिल इंसान भी किसी न किसी से प्रेम करता ही है, और ये प्रेम उसको अच्छा मनुष्य और दिव्य मनुष्य बनने की एक संभावना दर्शाता है। भगवान की करुणा अपरंपार है, उसकी कोई तुलना नहीं है। जब कोई हृदय से माफी मांगता है और अपने आप को सुधारना चाहता है, तो वे तुरंत ही उसकी गलतियों और पापों को भी माफ कर देते हैं। इस संदर्भ में यहाँ पर फिलिप जी का एक हृदय को छू देने वाला अनुभव याद आता है। ये घटना सत्यम शिवम सुंदरम भाग 5 में वर्णित है। इसमें बताया गया है कि फिलिप जी एक आस्तिक मनुष्य थे जो बाद में नास्तिक बन गए, और कुछ समय बाद वे फिर से आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हुए। फिलिप साहब दक्षिण भारतीय राज्य केरल में एक बहुत ही धार्मिक परिवार में पैदा हुए थे। हालांकि उनका लालन पालन एक ऐसे समाज में हुआ था जहां आपसी सौहार्द, भाईचारा और विश्वास था, और वे खुद भी सभी धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों में एकता को समझते थे। पर जब वे कॉलेज में गए तो उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। वे मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए और वे कट्टर नास्तिक हो गए। उसके पश्चात एक के बाद एक कई घटनाएं घटीं और वे ऑल इंडिया कमिटी ऑफ मार्क्सिस्ट, जो कोलकाता में बनी थी, उसके सह संस्थापक बन गए। उन्होंने केरल की पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों की सहायता करने के लिए पुलिस के साथ सशस्त्र मुठभेड़ की और जमींदारों को भी लूटा, जिसके कारणवश 1 साल में वे पकड़े गए और उन्हें जेल में बंदी बनाया गया। सन 1973 में जब वे कोड़ीकोड डिस्ट्रिक्ट जेल में अकेले थे, तब उनके भीतर बहुत उथल पुथल हुई और वे तीव्रता से जीवन की समस्याओं के बारे में मनन करने लगे। उनके भीतर अध्यात्म की गहरी भूख जागी। मार्क्सवादी सिद्धांतों को अपनाने के कारण वे भ्रमित हो गए थे और अपने रास्ते से भटक गए थे। लेकिन उनके जीवन में एक मोड़ तब आया जब उस इलाके में स्थित सत्यसाई संगठन ने उनके जेल के कमरे के सामने भजन का आयोजन किया। जब पहली बार फिलिप जी ने भजन सुना तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए, क्योंकि उनका आध्यात्मिकता के प्रति एक नकारात्मक रवैया बन चुका था। भजन के अंत में एक सेवा दल ने बड़े प्यार से जेल की सलाखों के बीच हाथ डालकर प्रसाद के रूप में उन्हें एक संतरा देने की कोशिश की। इस पर फिलिप जी बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने उस सेवा दल के सिर पर उस संतरे को फेंक के दे मारा। लेकिन सेवा दल ने बिना किसी गुस्से या भय से फिलिप जी की ओर मुड़कर देखा और फिर आगे चले गए। बाद में फिलिप जी ने इस घटना पर काफी मंथन किया, क्योंकि उनके हृदय में एक नैतिक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस रात इस असमंजस के कारण उन्हें अंदर ही अंदर भयंकर पीड़ा हुई और फिलिप जी अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं रहे। वे बहुत रोए। आखिरकार वे मजबूर होकर माँ के स्कूली दिनों में सीखी एक प्रार्थना, जो विशेष रूप से जीसस ने अपने अनुयायियों को सिखाई थी, उसका उच्चारण करने लगे और उन्होंने एक ही वर मांगा, नींद का। तुरंत ही स्वप्न रहित मधुर निद्रा ने उनको घेर लिया। एक रात ने फिलिप जी को पूरी तरह से बदल डाला था। उन्होंने अपना खोया हुआ विश्वास फिर से पा लिया। अगले 4 साल तक उन्होंने अपना समय प्रार्थना, नामस्मरण, मनन और आध्यात्मिक पुस्तकों, ग्रंथों आदि को पढ़ते हुए बिताया। काफी साल बाद उन्होंने श्री शिरडी साई बाबा के उपदेशों को भी पढ़ा और वे स्वतः ही बाबा की तरफ आकर्षण और प्रेम महसूस करने लगे, क्योंकि वे एक मसीहा थे जिन्होंने आधुनिक भारत में सभी धर्मों के समन्वय और एकता के लिए काम किया था। जब फिलिप जी जेल से बाहर आए तो वे एक वकील बन गए और एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी काफ़ी प्रयत्न किए। एक बार वे एक सन्यासी से मिले जिन्होंने बाबा के बारे में उन्हें बड़े आदर से बताया और श्री हार्वर्ड मर्फेट जी द्वारा लिखित पुस्तक साई बाबा मैन ऑफ मिरेकल्स दी।
इस पुस्तक का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1984 में क्रिसमस के 2 दिन पहले उन्होंने एक बक्से में अपना वकील का कोट और मुकदमे की कुछ फाइल अपने पिता के घर पर छोड़ दी। क्रिसमस के बाद पिता ने उस बक्से को उन्हें लाकर दिया। जब उन्होंने अपना बक्सा खोला तो उसमें एक धातु के खटखटाने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। जब उन्होंने ध्यान से अंदर टटोला तो एक अंगूठी निकली जिसमें शिरडी साईं बाबा का चित्र अंकित था। जब उन्होंने उसे अपनी उंगली में पहना तो वो उनके नाप की ही निकली। हालांकि 3 दिन तक वे बहुत आनंदित थे, लेकिन उनके संदेही मन ने उनको शांति से नहीं रहने दिया। उन्हें लगा कि कोई बाबा का भक्त बाबा के संदेश को फैलाने के लिए उनके बॉक्स में अंगूठी रखने की चालाकी कर गया। उन्होंने शहर की सभी दुकानों पर उस तरह की अंगूठी खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं पर ऐसी अंगूठी बेचने वाली कोई दुकान नहीं मिली। वे कहते हैं कि मैं बुरी तरह हार गया, लेकिन बहुत खुश था। बहुत जल्द बाबा के दर्शन के लिए वे प्रशांति निलयम आए। उनके मन में अपराध भाव था और उन्हें लगा मानो लोगों की नजरें उन्हें संदेह से घूर रही हों। इसने उन्हें खुशी और शांति से वंचित रखा। 1985 में बाबा ने उनको एक इंटरव्यू दिया जिससे वे अपने अपराध भाव से मुक्त हुए। फिलिप जी बताते हैं कि भगवान ने उनको वैसे ही अपनाया जैसे वे थे। उन्होंने बिना किसी शर्त के मुझे अपनाया, जिससे मेरा हृदय आनंदित हो गया। इंटरव्यू 45 मिनट तक चला। स्वामी ने करीब 17 बार कहा होगा, अपने चित्त को अपराध भाव से दूषित मत करो। इससे पहले किसी ने भी मुझे अपनाया नहीं था, यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी नहीं। इस तरह का अपनापन जब बाबा ने दिखाया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जिससे मेरे और स्वामी के वस्त्र भी भीग गए। स्वामी ने अपने रुमाल से मेरी आंखों से आंसू पोंछे और उन्होंने विभूति सृजित कर मेरे मुंह में डाली। उसके पश्चात एक अंगूठी का सृजन किया जिसमें पन्ना लगा हुआ था। फिलिप जी को उसे उपहार स्वरूप देते हुए बाबा ने जब पहनाया तो उन्होंने फिलिप को पहले से ही एक दूसरी अंगूठी पहने हुए देखा। तब आंखों में एक चमक के साथ बाबा ने इनसे कहा, क्या इस तरह की अंगूठी तुम्हें किसी दुकान में मिली? फिलिप जी समझ गए कि बाबा उनकी संदेह प्रवृत्ति पर ताना दे रहे हैं। भगवान ने फिर उनके परिवार के लिए भी कुछ उपहार सृजित करके दिए। अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे प्रभावशाली साई दूत बन गए और उन्होंने अपनी प्रतिभा को भाषण देने, लिखने और लोक कल्याण करने में लगा दिया। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। यहाँ एक बहुत सुंदर मोड़ आया। फिलिप जी को एक बार श्री सत्य साई सेवा संगठन कोड़िकोड ने बाबा के बारे में एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया। उस शहर का हॉल उस दिन लोगों से खचाखच भर गया था। वक्तव्य देते वक्त उन्होंने बताया कि कैसे पहले उन्होंने बाबा के भजन जेल में सुने थे और गुस्से में संतरा सेवा दल के सिर पर दे मारा था, इत्यादि इत्यादि। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो एक वृद्ध व्यक्ति जिनका नाम शंकर था, उन्होंने फिलिप जी से आग्रह किया कि वे उनके घर पर पधारे। वे फूलों के व्यापारी थे और कई दशकों से बाबा के भक्त थे। उन्होंने घर पर फिलिप जी को एक कप कॉफ़ी पिलाई और फिर वे रोने लगे और उन्होंने कहा, जिस सेवा दल पर उन्होंने संतरा फेंका था वे वही हैं। उन्होंने बतलाया, जब आपने मेरे सिर पर संतरा फेंका तब मुझे आप पर दया आई और मैंने भगवान बाबा से प्रार्थना की कि स्वामी, इस लड़के पर अपनी कृपा वृष्टि कीजिए और इसके जीवन में रूपांतरण ले आइए, जिससे वो खुश रह सके। अगर आपकी इच्छा हो और कृपा रहे तो मैं कभी इसको अपने घर में कॉफ़ी पिलाऊंगा। फिलिप जी के जीवन में बदलाव का कारण भगवान का पहला इंटरव्यू नहीं था, बल्कि सेवा दल के ऊपर संतरा फेंकने के पश्चात उस सेवा दल के कोमल हृदय से निकली वो प्रार्थना थी, जिसे स्वामी ने सुना और फिलिप जी को नया जीवन दिया। सत्य साई प्रेम साई, शांति धर्म सिंधु साई। भगवान बाबा ने एक बार कहा था, मैं सत्य का भी सत्य हूँ। मैं मानव रूप धारण कर पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुआ हूँ? इसका उत्तर है, प्रेम से परिपूर्ण उद्बोधन द्वारा मानव के हृदय में सत्य के प्रति तीव्र इच्छा जागृत करने, मानव को सत्य की राह दिखाने और उस तक पहुंचाने में मदद करने और आत्म साक्षात्कार कराने के लिए। सन 1964 में दिए गए एक उद्बोधन में भगवान बाबा ने बड़े ही सुंदर ढंग से बताया था कि मानव के पास संतोष और आनंद के सारे साधन उपलब्ध होते हुए भी वो बहुत दुखी है।
इसका कारण केवल उसकी वक्र बुद्धि और मूर्खता है। सदियों से बार बार मानव को हर भाषा के सभी ग्रंथों ने सावधान किया है कि उसे काम और लोभ को त्याग देना चाहिए और इंद्रिय विषय भोग की आदतों को छोड़ देना चाहिए। अपनी मान्यता कि मैं देह हूं उसे त्याग देना चाहिए। लेकिन फिर भी उसे अब तक इस बीमारी का पता ही नहीं है जो उसे प्रताड़ित कर रही है। रोग का कारण है विटामिन की कमी। ये विटामिन है सत्य, धर्म, शांति और प्रेम। इनको लीजिए, पचाइए और अपने आचरण में लाइए, जिससे आप फिर से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। भगवान ने आज के युग में मनुष्य को होने वाले सभी रोगों का कितना सुंदर और दिव्य उपचार बताया है। लेकिन क्या ये चारों विटामिन हम अपने आप प्राप्त कर सकते हैं? भगवान कहते हैं कि वे इन चारों के स्वरूप हैं। इसीलिए हमें केवल उनसे प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें ये विटामिन सत्य, धर्म, शांति, प्रेम आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें। सन 1961 में दशहरा महोत्सव के दौरान दिए गए अपने एक प्रवचन में भगवान बाबा ने कहा, आपने पढ़ा होगा कि भगवान ने द्रौपदी को अपमानित होने से बचाया, गजेंद्र को दलदल से निकाला, अर्जुन को पराजित होने से बचाया, अहिल्या जिसका जीवन पत्थर के समान जड़ स्वरूप हो गया था उसको चैतन्य से भर दिया, ध्रुव को तिरस्कार से और प्रहलाद को विनाश से बचाया। इस तरह से भगवान ने अनगिनत कृपा बरसाई है। कुछ कृपा की गाथाएं हमें पता हैं, लेकिन हजारों की संख्या में ऐसी कई गाथाएं हैं जिनकी हमें कोई जानकारी ही नहीं है। राम सत्य और धर्म के स्वरूप थे, श्री कृष्ण शांति और प्रेम के। आज के युग में जब तकनीक इंद्रिय निग्रह से ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, जब विज्ञान साधना की हंसी उड़ा रहा है, जब भय और द्वेष मनुष्य के हृदय को अहंकार में डुबो रहे हैं, तब मैं इन चारों के स्वरूप को अपने पर धारण कर आपके बीच अवतरित हुआ हूँ। मेरी कोई सीमा नहीं है और सब मेरी पहुँच में हैं और सभी मुझसे लाभान्वित हो सकते हैं। जीवन आधार साई, जननी जनक बंधु साई। भगवान बाबा सभी माताओं की माँ हैं। शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि वे कैसे माँ से भी ज़्यादा सबसे प्रेम करते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। कस्तूरी जी ने सत्यम शिवम सुंदरम में एक घटना लिखी है जिससे पता चलता है कि कैसे भगवान ने दिव्य माँ के पात्र को अदा किया है। प्रोफेसर कस्तूरी जी लिखते हैं कि भगवान शिव को तमिल में तायुमानवर कहा जाता है, जिसका अर्थ है वे जो माँ भी बने हैं। इसकी गाथा यह है कि एक महिला बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसकी माँ कावेरी नदी में बाढ़ के कारण समय से उसके पास नहीं पहुंच सकी। तब शंकर जी ने उस महिला की माँ का रूप धारण कर सही वक्त पर पहुंचकर उस महिला की मदद की। भगवान बाबा इस तरह कई बार तायुमानवर बन चुके हैं। कई बार उन्होंने दूसरों की पीड़ा अपने ऊपर ली है। कई बार वे अपने शरीर को छोड़कर किसी दूसरी जगह गर्भवती महिलाओं आदि की मदद करने पहुंचे हैं। पुस्तिका में इस घटना का जिस महिला ने वर्णन किया है, वे लिखती हैं कि एक महिला अस्पताल में थी और उसके शिशु की 6 दिन में मौत हो गई, क्योंकि उसकी गर्भनाल को ठीक से काटा नहीं गया था और नाल विषाक्त हो जाने के कारण उसका कोई उपचार भी करना मुमकिन नहीं था। माँ भी बहुत ही गंभीर स्थिति में थी और गर्भनाल को उस वक्त काटना बहुत मुश्किल था। सब लोग अनहोनी का मानो इंतजार कर रहे थे। एक दिन सुबह बाबा पुट्टपर्ती से अपना शरीर छोड़कर चले गए और करीब 1 घंटे बाद वापस लौटे। वे 250 मील दूर एक अस्पताल पहुंचे। वहां पर नाल अपने आप गिरी, बुखार कम हुआ और माँ की तबीयत में सुधार हुआ, जिससे परिवार के लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई। जब बाबा वापस अपने शरीर पर आए तब उन्होंने बताया कि वे अस्पताल गए थे और उन्होंने मरीज को अपना हाथ का दर्शन दिया। तीसरे दिन उस परिवार से एक पत्र पुट्टपर्ती पहुंचा, जिसमें इस तरह बाबा के दर्शन और तबीयत में सुधार का वर्णन था। एक सन्यासी महाराज स्वामी अमृतानंद जी, जो काफ़ी समय से रमन महर्षि जी के आश्रम में रहते थे, वे भगवान के पास शुरुआत के वर्षों में आया करते थे। उन्हें दमा की बीमारी थी। भगवान ने उनके दमा को ठीक करने के लिए कई चीज़ें दी। एक दिन विभूति दी तो दूसरे दिन कोई पाउडर इत्यादि।
एक दिन भगवान हरे पत्तों का एक गुच्छा लेकर आए और उन्होंने महात्मा जी से कहा कि इसको चबाकर खा जाओ और निगल लो। वे पत्तियां बहुत कड़वी थीं। संत महाराज बताते हैं कि मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि बाबा अब मुझे और पत्तियां खाने के लिए मत कहना। लेकिन बाबा नहीं माने। भगवान ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने जो शेष पत्तियों का गुच्छा अपने हाथ में पकड़ रखा था उसे भी दिया और मुझे कहा इसको भी खाओ। किसी तरह अपने आप को संभाल कर मैंने उस दूसरे भाग को भी खा लिया। लेकिन जब दूसरा भाग मैंने मुंह में डाला तो वो मीठा लगा। जब बाबा ने मेरे चेहरे पर खुशी और राहत को देखा तो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तब मुझे ज्ञात हुआ कि भगवान के तरीकों का और कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता है। शायद वो पत्तियों का गुच्छा भगवान के हाथ में रहने के कारण गन्ने के रस और शहद से भी ज़्यादा मीठा हो गया। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हम पर ज़्यादा ही कठोरता दिखा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम रहता कि वो जो कुछ भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। इसमें भगवान का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति। तो चलिए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। दीन बांधवा बाबा दया सागरा, दीन बांधवा बाबा दया सागरा, पतित पावना साई करुणा करा, पतित पावना साई करुणा करा, दीन बांधवा बाबा दया सागरा, सत्य साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई, सत्य साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई, जीवन आधार साई जननी जनक बंधु साई, जीवन आधार साई जननी जनक बंधु साई, पतित पावना साई करुणा करा, पतित पावना साई करुणा करा, दीन बांधवा बाबा दया सागरा, पतित पावना साई करुणा करा, दीन बांधवा बाबा दया सागरा, सत्य साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई, जीवन आधार साई जननी जनक बंधु साई, पतित पावना साई करुणा करा, पतित पावना साई करुणा करा, दीन बांधवा बाबा दया सागरा। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही
एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साईं राम।